शिश धातु का लुंग लकार का रूप चलेगा। शिशधन लुंग लुंग गति तिप गति तशीलोप हल बचा। लुंग लुंग छोटा तत्ता कम हो गया। अशिच धन ता अशिच धन ता। इस अवस्था में छली लूंगी छली हो गया। उसको शिच आदेश होना प्राप्त था। सब बाल कर सूत्र आरंभ होता है। लिपि सिचि हुआश्च लिपि सिचि हुआ पंचमी एक वचन च अव्यय दो पद है। एभ्य श्ले रंग स्यात् एभ्य श्ले अंग स्यात्। इन तीन धातु लिया। लिप धातु आगे पढ़ेंगे आप इसको। सिच धातु और हु धातु। इन तीन धातुओं से क्या होगा? श्ली को अंग अंग का अ बच गया। अंग है इसे लघुपद गुण या कोई भी कार्य नहीं होगा। मिला दीजिएगा असिचत कोई कार्य नहीं रहा हो। असिचत असिचताम असिचन असिचा असिचतम असिचत असिचम असिचाव असिचाम। और एक केवल परसपद पर समझना कि अगला सूत्र आत्मपद के लिए अलग काम कर रहा है, विकल्प से कर रहा है। अगला सूत्र आत्मपद के लिए ही आया। आत्मपदेशवन्य दृश्याम आत्मपदेशो सप्तमी का बहुवचन अन्य दृश्याम अव्यय। लिपि सिचुहा पर से चले रंग वास्यातंगी कह दिया ना। वही तीन धातु लिप सिच हु। इन तीन धातु क्या होता है? श्री को अंग विकल्प से कब आत्म प्रत्ययों के प्रत्यय हुए। इसे ज्ञापन के पूर्व सूत्र क्या है? परसे पद के लिए अंग हो गया तो क्या होगा? असिचत एक पक्ष में असिचता 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 असिचेताम असिचंद असिचथा असिचेधाम असिचध्वम असिचे असिचावही असिचामही। और सिच पक्ष में चिलूंगी चले सिच हो जाता है जब सिच का स रहेगा। और स को क्या हो जाएगा? कित। कौन? लिंग सिचा वात्र प्रदेश कित कर दिया। लघुपद गुणाधिकारी नहीं होगा। असित सत अतास ध्वम तीन जगह क्या होगा? झलो झली लोप हो जाएगा। असिच के चकार का चौकू कित होगा कुत होगा। असिक्ता 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 अशिक्षाता। आजादी में क्या होगा? सिच का सकार रहेगा। स में चौको क्या होगा? कुत होगा पहले झल को चौकू है ना। कुत हो गया का तो सिच का सकार क्या होगा? मूर्धन्य शिकार आदेश प्रत्यय का संयोग क्ष अशिक्षाताम बनेगा। असिक्ता अशिक्षाताम अशिक्षता असिक्था अशिक्षाताम असिग्ध्वम अशिक्षी अशिक्ष्वहि अशिक्ष्महि। असेक्षत लिंग लकार में असेक्षत असेक्षत असेक्षताम असेक्षन असेक्ष असेक्षतम असेक्षत असेक्षम असेक्षाव असेक्षाम असेक्षत असेक्ष्येताम असेक्ष्यन्त असेक्ष्यथा असेक्ष्येताम असेक्षध्वम असेक्ष्ये असेक्ष्यावहि असेक्ष्यामहि। पुगंत लोग गुण हो जाएगा। अनिट धातु है। चौको से च को ककार दंत सकार को आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार क संयोग छ हो गया। अशिक्षत अशिक्षत ये रूप बन जाते हैं। इसे शिश धातु रूप हो गया। अब आते लिप उपदेहे। ये अंतिम धातु है आपका जो उभय पदियों में से 10वां है ना। लिप के प्रकार उत्तर जो आकार है वह सवेरे देते से उभय पदी। लिप लिप लप तिप शप प्राप्त तुदादिभ्य शह श तो श का बचा। लिप अ ती लिप अ ती तो श के आकार गित है ना। सार्वधातुकम अपित से अतः लघुपद गुण अधिकारी नहीं होगा। लिपति लिपते हैं। जब स्थिति प्राप्त हुई तो शे मुचादी नाम शे मुचादी नाम। क्या मुचादी में गिनती है ना इसके लिप भी। इसलिए क्या होगा? नुम्मागम। नुम के नकार का अनुस्वार करो न शब्दांश से झली परसरण कर स्वसी परसरण म हो गया। लिम्पति लिम्पते ये बन। उपदेह वृद्धि। उपदेह का मतलब क्या? दूसरा नजदीक में रहने वाला शरीर ऐसा अर्थ नहीं करना। उप मतलब समीपम कहते नहीं वृद्धि बढ़ना
है वो भी कितना बढ़ना, बहुत बढ़ना नहीं। आप लिपस्टिक लगा देते थोड़ा बढ़ गया, पाउडर लगा दिया तो थोड़ा बढ़ गया, तेल लगा देते हो तो बढ़ गया। ये सब लीपनार्थ में, शरीर पर लेप रहे ना आप, लेप करती, इसे लिप का है तो लेप बनता है, लेपा लेप। कुछ भी लगाओ, आयोडेक्स लगा दिया तो लेप लगा दिया, ऊपर वृद्धि हो गया, थोड़ा एक कोटिंग आ गया ऊपर। पेंटिंग करते हैं ना, लेपते हैं, दीवार आदि को लिपते हैं। लिंपति लिंपत है, लिंपति लिंपत लिंपंती, लिंपसी लिंपत लिंपथा, लिंपामी लिंपाव लिंपामा, लिंपदे लिंपेदे लिंपंते, लिंपसे लिंपेथे लिंपद्वे, लिंपे लिंपाव लिंपामहे। ये भी अनट धातु है, क्यों अनुदात धातु में इसकी गणना है। अजय क्रादिम से लिटो में नित्युट होगा। लिलिंप लिलिंपतु नहीं, लिलेप लिलिपतु लिलिपु, लिलेपिथ लिलिपतु लिलिप, लिलेप लिलिपि व लिलिपिमा, लिलिपे लिलिपाद लिलिपिरे, लिलिपिशे लिलिपाद लिलिपिद्वे, लिलिपे लिलिपि वहे लिलिपिमा है। लेपता लेपतारो लेपतारा है ना, पोयंत लोपद से लोपद गुण हो गया। लेपता लेपता लेपतारो लेपतारा, लेपतासी लेपतास लेपतास्थ, लेपतास पे लेपतास लेपतास्मः, लेपता लेपतारो लेपतारा, लेपता से लेपता साथ लेपता द्वे, लेपता हे लेपता स्व लेपतास्महे। लेप्स्यति लेप्स्यति लेप्सत लेप्स्यन्ति, लेप्स्यस्य लेप्सत लेप्सता, लेप्स्यामि लेप्स्याव लेप्स्यामः। और लेप्स्यते लेप्स्यते लेप्स्यन्ते, लेप्स्यसे लेप्स्यते लेप्स्यद्वे, लेप्स्ये लेप्स्यावहे लेप्स्यामहे। वो सिच के समान है ना, अल्लाह सा है या अल्लाह है, वहां इतना ही अच्छा की तरफ है। और लिंपतु लिंपतात लिंपताम लिंपंतो, लिंप लिंपता लिंपतम लिंपता, लिंपानी लिंपाव लिंपामा, लिंपताम लिंपेतम लिंपंताम, लिंपस्व लिंपेताम लिंपध्वम, लिंपई लिंपावई लिंपामहि। और लंग लगा अलिंपत अलिंपत अलिंपताम अलिंपन, अलिंपह अलिंपतम अलिंपत, अलिंपम अलिंपाव अलिंपाम, अलिंपदा अलिंपेताम अलिंपंता, अलिंपथा अलिंपेताम अलिंपध्वम, अलिंपे अलिंपावहि अलिंपामहि। और विधिलिंग लिंपेत लिंपेताम लिंपेयु, लिंपे लिंपेतम लिंपेत, लिंपेयम लिंपेव लिंपेमा, लिंपेत लिंपेयाताम लिंपेरम, लिंपेथा लिंपेयाताम लिंपेधम, लिंपेय लिंपेव लिंपेमहि। लिप्यात लिप्यात लिप्यास्तम लिप्यासु, लिप्या लिप्यास्तम लिप्यास लिप्यासम लिप्यास लिप्यास्म, आश्रलिंग में ना लिप्यात। और अथर्ववेद में लिप्सिष्ट, लिप्सिष्ट अनिर्धा तो ही है, लिंग कित कर देगा, अलग निषेध हो गया। लिप्सिष्ट लिप्सी आस्ताम लिप्सीरन, लिप्सिष्टा लिप्सी आस्ताम लिप्सिध्वम, लिप्सिया लिप्सी वही लिप्सीमही। लुंग लकार में आया भी लिपिसिचि वश्च अंग करेगा ना, अलिपत अलिपदाम अलिपन, अलिपह अलिपतम अलिपद, अलिपम अलिपाव अलिपाम। आतर्पद में विकल्प अलिपत अलिपेतम अलिपंत, अलिपदा अलिपेतम अलिपध्वम, अलिपे अलिपावही अलिपामही। अलिप्त अलिप्सातम अलिप्सत, अलिप्था अलिप्सातम अलिप्ध्वम, अलिप्सी अलिप्स्वही अलिप्स्मही। अभी जो सूत्र पढ़ा आपने, हाँ आतर्वेद शनिद्र से माने लिपि लिपि सिचि वाह है ना, उसमें पर सिचले रंग वाह तंगी। अलेप्स्यत अलेप्स्यताम अलेप्स्यन, अलेप्स्या अलेप्स्यतम अलेप्स्यता, अलेप्स्यम अलेप्स्याव अलेप्स्याम, अलेप्स्यत अलेप्स्यतम अलेप्स्यन्त, अलेप्स्यता अलेप्स्यतम अलेप्स्यध्वम, अलेप्स्ये अलेप्स्याव अलेप्स्यामहि। कृति छेदने, अब पर से प्रतिशाल हो गया। कृति छेदने, कृत धातु छेदन अर्थ में है काटना। काटना सामान्य रूप में लिया जाता है नाखून वर काटने में, उसको बनाए कृंदनम, कृंदका बोलते हैं नाखून काटने को, बोलते हैं नेल कटर, कृंतका संस्कृत में। कृत धातु से लट तिप शब प्राप्त श हुआ, शे मुचादि नाम से मुचादि गण से नुम हो गया। अनुसार प्रसवर्ण कृंतति, कृंततः कृंतन्ति, कृंतसी कृंतत कृंतथा, कृंतामि कृंताव कृंतामः। और ये अनुदातोपदेश में गणना नहीं है, तांतों में, तांतों में इसकी गिनती नहीं किया वहां, इसलिए सेठ धातु है, कर्तिता बनेगा इसलिए। कृत से देखे लिट लकार, परसपति है केवल, हाथ में नहीं चलाना है, हाँ केवल परसपति शुरू हो गया यहां से। कृत धातु से लिट
तिप नल अवचा कृत न कृत कृतदन अ पूर्वाभ्यास उरत कर्त कृतदन हलाल शेष क कृतदन अभ्यास चर्चा कुहोश्चु च कृतदन पुगंत लोप गुण करो चकर्त चकर्त चक्रिततु चक्रितु चकर्ति था चक्रिततु चक्रता चकर्ता चक्रतिव चक्रतिमा कर्तिता कर्तितारो कर्तितार कर्तितासी कर्तितास्ता कर्तितास्थ कर्तितास्मी कर्तितास्व कर्तितास्मा कृत के री को क्या हो गया पुगंत लघु पद से चा गुण हो गया। कर्तिष्यति यहाँ भी गुण ही है, सकार को मूर्धन शकार कर दिया आदेश प्रत्यय कर्तिशति कर्तिशत कर्तिशंति कर्तिशसी कर्तिशत कर्तिशत कर्तिश्याम कर्तिश्याम कर्तिश्याम। लेकिन ये उस धातु में से असिचि सूत्र में गिनती किया, इसे विकल्प से हो जाएगा कर्त्स्यति बनेगा। पहले एक सूत्र आपने पढ़ा है से असिचि कृत श्रुत श्रुद त्रुद नृत नृत धातु में आए थे से असिचि कृत श्रुत श्रुद त्रुद नृत, ये 5 धातु थे कृत श्रुत श्रुद त्रुद नृत। इन 5 धातुओं से पर में से सादे प्रत्ययों को विकल्प सेट होता है असिचि सिच को छोड़कर, इसलिए विकल्प सेट होगा तो कर्त्स्यति भी बनेगा। कर्तिशति हो गया और कर्त्स्यति कर्त्स्यता कर्त्स्यन्ति कर्त्स्यसि कर्त्स्यता कर्त्स्यता कर्त्स्यामि कर्त्स्यावः कर्त्स्यामः। कृन्ततो कृन्ततो कृन्ततां कृन्तन्तो कृन्त कृन्ततात् कृन्ततं कृन्तता कृन्तानि कृन्ताव कृन्ताम। अकृन्तत् अकृन्तत् अकृन्तताम् अकृन्तन् अकृन्तः अकृन्ततम् अकृन्तत अकृन्तम् अकृन्ताव अकृन्ताम। नुम शमुचादीनां कृन्तेत् कृन्तेतां कृन्तेयुः कृन्तेः कृन्तेतं कृन्तेता कृन्तेयं कृन्तेव कृन्तेम। और आश्रलिंग कृत्यात् कृत्यात् कृत्यास्तां कृत्यासु कृत्या कृत्यास्तं कृत्यास्ता कृत्यासं कृत्यासु कृत्यास्मा। और लुंगलकार अकर्तीत अकर्तीत अकर्तिष्टाम अकर्तिषु अकर्ति अकर्तिष्टम अकर्तिष्ठा अकर्तिशम अकर्तिष्व अकर्तिष्म। और यह 2 बनेगा रिंग में साध प्रत्यय हो ना अकर्तिष्यत अकर्त्स्यत अकर्तिशत अकर्तिशताम अकर्तिशन अकर्तिशः अकर्तिशतम अकर्तिशत अकर्तिशम अकर्तिशा अकर्तिशाम। अकर्त्स्यत अकर्त्स्यताम अकर्त्स्यन् अकर्त्स्य अकर्त्स्यतम अकर्त्स्यत अकर्त्स्यम अकर्त्स्या अकर्त्स्याम। खिद परिघात ये परसेपदी खिद परिघात खिन्न हो जाना मन टूटना दैन्य भाव को प्राप्त होना इत्यादि अर्थ। यह जाति परसेपदी है लेकिन अनिट धातु है क्योंकि इसको गिनती किया दांतों में, खिद को दांतों में गिनती किया अतएव ये क्या हो जाएगा अनिट रहेगा। क्रादि नियम से लिट लकार नितिट हो जाएगा। खिंदती ये मुचादि में भी है, इसे खिंदती पिशा तक मुचादि मिलेगा उसके बाद नहीं रहेगा। नहीं अनिट के दांतों में गिनती है ना, खिद्या वाया खिदा लिया है वहां पर, इसलिए यहां ये अनिट रहेगा। खिंदती खिंदत खिंदंती खिंदसी खिंदत खिंदता खिंदामी खिंदाव खिंदामा। चिखेद चिकिद तु चिकिदु चिखेदिथ चिकिद तु चिकिद चिखेद चिकिदिव चिकिदिमा। ये अजंत भी नहीं आकारवान भी नहीं है ना, विकल्प कैसे होगा? अजंत नहीं है ये, दान हलंत आकारवान भी नहीं इकारवान है, खिद्य एक ही बनेगा। चिखेदिथ नित्य होगा क्रादि नियम से। चिखेदिथ चिकिदतु चिकिद चिखेद चिकिदिव चिकिदिम। खेत्ता खेत्तारो खेत्तार खेत्तासी खेत्तास खेत्तास्त खेत्तास्मि खेत्तास्व खेत्तास्म। खेत्स्यति खेत्स्यति खेत्स्यन्ति खेत्स्यति खेत्स्यति खेत्स्यत खेत्स्यामि खेत्स्याव खेत्स्याम। खिंदतु खिंदतु खिंदतात खिंदतां खिंदन्तु खिंद खिंदतात खिंदतं खिंदता खिंदानि खिंदाव खिंदाम। अखिंदत अखिंदताम अखिंदन अखिंदः खिंदतम अखिंदत अखिंदम अखिंदाव खिंदाम। खिंदेत खिंदेतां खिंदेयुः खिंदेः खिंदेतं खिंदेत खिंदेयं खिंदेव खिंदेम।
खिद्या खिद्यासम खिद्यासु खिद्या खिद्यासम खिद्यास खिद्यासम खिद्यासु खिद्यास्म अखैत्सित वधव जलन तस्या चलेगा इट तो है नहीं वृद्धि होगी अखैत्सित अखैत्थाम अखैत्सित अखैत्ताम अखैत्सु अखैत्सी अखैत्तम अखैत्त अखैत्सम अखैत्स्व अखैत्स्म तान तंता में जलोजली सृजकस का लोप हो जाता है। अखेत्स्यात् अखेत्स्यताम अखेत्स्यन् अखेत्स्य अखेत्स्यतम अखेत्स्यत अखेत्स्यम अखेत्स्यव अखेत्स्याम पिशा अवयव पिश धातु पीसना अवयव बना देना अवयवी को पीस करके अवयव बनाने का नाम पिस धातु है। पिश तालव्य सकार और हिंदी में पीसना बोलते ना दंत सकार प्रयोग करते हैं ये पिश तालव्य सकार पिश दस लट टिप श प्राप्त श का शेम जहां से नुम हो गया अनुसार ही होगा परसों नहीं हो सकता क्योंकि यही से बाहर हो गया। पृथक्करण भी ले सकते हैं अलग कर देना अवयवों को अलग अलग कर दिया ना आपने और है क्या बात वही है अवयव जुड़े हुए रहते तो नाम अवयवी हो गया अवयव को अलग कर दो बात वही है। पीसने जो हिंदी में अर्थ करता है वो हम कर क्या रहे हैं पीसने का मतलब क्या कर रहे हैं अवयवों को अलग कर रहे हैं बात एक ही बात घुमा कर द्रविड़ प्राणायाम करके बोल रहा हूँ बेफालतू पिंशति पिंशति पिंशन्ति पिंशति पिंशति पिंशदा पिंशामि पिंशाव पिंशामा पिपेश पिपिशतु पिपिशुः पिपेशित पिपिशतु पिपिशा पिपेश पिपिशिव पिपिशिमा पेशिता सेठ धातु तो है सेठ है पेशिता पेशितारो पेशितारः पेशितासि पेशितास्थ पेशितास्थ पेशितासि पेशितास्थ पेशितास्मः पेशिष्यति पेशिष्यत पेशिष्यन्ति पेशिष्यसि पेशिष्यत पेशिष्यथ पेशिष्यामि पेशिष्याव पेशिष्यामः पिंशतु पिंशतात् पिंशतां पिंशन्तु पिंशा पिंशतात् पिंशतं पिंशत पिंशानि पिंशाव पिंशामः अपिंशत् पिंशता पिंशन अपिंशा पिंशत पिंशत अपिंशम अपिंशाव पिंशामः पिंशेत पिंशेतां पिंशेयुः पिंशेः पिंशेतं पिंशेत पिंशेयं पिंशेय पिंशेम पिश्यात् पिशास्तं पिशासुः पिश्याः पिशास्तं पिशास्त पिशासं पिशास पिशास्म सेठ धातु है सेठ धातु अपेक्षित बनेगा इट से लोप हो जाएगा अपेक्षित अपेशिष्टा अपेशिशु अपेशी अपेशिष्टम अपेशिष्ट अपेशिषम अपेशिष्व अपेशिष्म पुगंत लघुपद गुण कर देगा सेठ धातु है इट आ गया बीच में धातु और सिच के बीच में इट है इसे धातु से पर सिच मिलेगा नहीं सिच वृद्धि पर से वृद्धि नहीं होगी। अंत में आता है ऋग लगा अपेशिष्यत अपेशिष्यत अपेशिष्यताम अपेशिष्यन् अपेशिष्य अपेशिष्यतम अपेशिष्यत अपेशिष्यम अपेशिष्याव अपेशिष्याम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा धातु है ये ओव्रश्चु छेदने ओव्रश्चु में ओकार की संज्ञा होगी ओदितश्च से कृदंत में लाभ होगा क्ता प्रतिगतकार को नकार होता है वृक्ण प्रयोग होता है इसलिए वृक्ण इसलिए ओदित कर दिया गया और दीर्घ उकार की संज्ञा होगा उदित भी है ये इसका लाभ क्या होगा स्वरति श्रुति सुयति धुई उदितो वाह विकल्प सेट कर देगा आर्धातुकों में वृक्ष धातु से लट टिप शप प्राप्त श का बचा वृक्ष अति इस अवस्था में संप्रसारण करेंगे आप वृक्ष अति के आकार हो गए है ना गृहिज्या वही वेष्टि विचति वृक्षति पृच्छति वृजति नांगिति च इसे क्या हो गया संप्रसारण क्या संप्रसारण होगा व्र को व्री र को री हो गया वह हल र को हो गया री वह र क्या गया था सच है अधंती संसार से पूर्व कर दो वश्च बन जाएगा वृक्ष वृक्ष अवरी के होने के बाद वह को भी संप्रसारण करने के लिए कोई कह सकता है तो न संप्रसारण है संप्रसारण समान निमित्त को लेकर के उसी निमित्त को लेकर के हमें क्या करना पड़ेगा वह को संप्रसारण ताकि न संप्रसारण है संप्रसारण निषेध कर दिया वृश्चति मिला देंगे वृश्चति वृश्चति वृश्चता वृश्चंती वृश्चसी वृश्चता वृश्चता वृश्चामी वृश्चाव वृश्चाम अब लिट लकार
टिप व नड़ व अवचा व्रश्च धन लिट् धातुरभ्यासस्य व्रश्च व्रश्च धन अ व्रश्च व्रश्च धन अ लिट्यभ्यासवेशां लिट्यभ्यासस्य उभयेशां है ना। अभ्यास में ही केवल संसारण होता है, इसलिए यहां पर तो सर्वत्र अभ्यास में ही होगा। भव्रश्चतु बने, देखो कैसे बनता है। लिट्यभ्यासवेशां से क्या हुआ, संसारण करो तो र को री पहले जैसे होगा ना, वृश्च वृश्च व्रश्च अ उरत, री को क्या होगा अर वर्ष व्रश्च धन अ हलादिशेष सब चला गया तीनों। वृश्च वृश्च संप्रसारण हो गया ना। लिट्यभ्यासवेशां अभी बताया था, लिट्यभ्यासवेशां से र को री तो संप्रसारण होगा, और संप्रसारण से पूर्व भी मैंने कर दिया, आकार को करके लिख दिया वृश्च सीधे। तब फिर उरत लगाया मैंने, उरत लगाया तो क्या होगा, अभ्यास कर रही को अर हो गया, वर्ष हो गया। अब रश है जो तीनों हल हो गए, तीनों को एक ही बार महलाद शेष लगे, तीनों गए, वह बचा। अभ्यास में वृक्ष बचाए, अ है मिला दीजिए, वह वृक्ष। अब अतुसादी में भी यही प्रक्रिया होगी, क्यों धातु संसार नहीं कर पाऊंगा, क्यों पर में जो अतुसादी की कित संज्ञा नहीं हो पाएगा। कित कौन करता है, असिवात लिट कित, या क्या है संयोग, कित होगा ही नहीं। अतः सर्वत्र क्या हमें करना पड़ा, अभ्यास मात्र में संप्रसारण होगा, धातु का संप्रसारण होगा नहीं। पहले ऐसा होता नहीं था ना, पितों में अभ्यास में करते थे, वच धातु में बने वाच ऊंच तू ऊंचू बनाया था ना। कितों में क्या किया था, धातु को ही पहले संप्रसारण नहीं किया, बाद में तित्व अधिकारी किया। वैसे यहां नहीं हो सकता, क्यों यहाँ कित ही नहीं रहा, पहले संप्रसारण प्राप्त ही नहीं। इसलिए अभ्यास में ही सदा संप्रसारण यही प्रक्रिया रहेगी। वह वृक्ष अतुस उस मिलाते जाइए, वह वृश्चा वह वृश्चतु वह वृश्चु वह वृश्चा वह वृश्चतु वह वृश्चु वह वृष्ठा बनेगा ना, क्योंकि ये धातु भी उदित होने से वेट है, उदित होने से वेट होगा कहां, तासादी में, यानी अक्रादि नियम से वेट प्राप्त था, किंतु क्या हो जाएगा, अकारवान है ये नहीं, ये अकारवान है। ये क्या हो गया, अकारवान है ना, व्र में है, अकारवान से भी थड़ में विकल्प सीट होगा, थड़ में विकल्प सीट प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो तास में नित्य अनिट होगा उसी को थड़ में विकल्प सेट करना है। लेकिन तास में नित्य अनिट है क्या, नहीं, उदित होने से तास में विकल्प सेट है। इसे क्रादि नियम से भी यहां इट नहीं होने वाला, तो वह भ्रष्ट। तो लेकिन उदित नियम तो लगाना ही पड़ेगा, विकल्प से करना पड़ेगा इट। तो वह भ्रष्ट वह वृश्चित, वह वृश्चित और वह वृष्ठा बनेगा कैसे, थड़े पर क्या हुआ, वह वृष्ठा कैसे बनता है, झल के पर्दे हुए सकार का और चकार का योग है ना, क्या होगा, कौन लोप करेगा, स्को संयोगाद्य और अंतेचा सूत्र है ना, संयोग के आदि ये सकार है कि स्तोषण सब ने किया, जो शब्द है वो असिद्ध है। यहां दंत स दिखेगा आपको, दंत स का च का संयोग है, संयोग का आदि में सकार मिला, पर में झल है, झली पदांत चका उसने, पदांत नहीं है, लेकिन झल के परिचय क्या करूंगा मैं, संयोग आदि सकार को लोप कर दूंगा, वह वृक्ष हो गया, धंत वृक्ष, सृज मृज यज ब्राज वृक्षांश है ना। धातु क्या होता है, मूर्धन्य शिकार, इसलिए च को मूर्धन्य हो गया, वृष धंत कर दो, वृश्च सृज मृज यज राज, पहले ही धातु वृश्च है वहां पर। जैसे चकार को हो गया
मूर्धन्य शिकार ष्टुत कर दिया, वो वृष्ठ इट भाव पक्ष है। वह वृश्चित वह वृष्ठ वह वृश्चतो वह वृश्चो वह वृश्च वह वृश्चिव वह वृश्चिम। या प्राप्त विकल्प इट को पाल के क्या करेंगे हम? क्रादि नियम से नित्य इट कर देंगे। यहां विकल्प सिट होना चाहिए था वामा में भी, जैसे बात करके क्रादि नियम से नित्य इट हो जाएगा। अतएव वह वृश्चिव वह वृश्चिम एक एक रूपी बनेगा। वह वृश्च वह वृश्चतु वह वृश्चो वह वृश्चित वह वृष्ट वह वृश्चतु वह वृश्चा वह वृश्च वह वृश्चिव वह वृश्चिमा। वृश्चिता वृश्चिता वृश्चितारो वृश्चितार वृश्चितासी वृश्चितास्थ वृश्चितास्थः वृश्चितास्मि वृश्चितास्वः वृश्चितास्मा। अब देखिए ता में भी प्रक्रिया तो यही रहेगा ना, वृश्च धन लुट लकार में ता बचा, इट भाव पक्ष बना रहा हूं। एक तो सीधा साधा वृश्चिता वृश्चिता वृश्चितार वृश्चितारा बन जाएगा। वृष दंता इट भाव पक्ष, वृक्ष दंता हो जाएगा स्पोर दंते सकल वृक्ष दंता। और फिर वृक्ष क्या होगा? वृष दंता भ्रष्टा इट भाव पक्ष में भ्रष्टा भ्रष्टारो भ्रष्टार बनेगा। और सेट पक्ष है वृश्चिता वृश्चितारो वृश्चितार वृश्चितासी वृश्चितास्थ वृश्चितास्थ वृश्चितास्मि वृश्चितास्व वृश्चितास्म भ्रष्टा भ्रष्टारो भ्रष्टार भ्रष्टासी भ्रष्टास्थ भ्रष्टास्थ भ्रष्टास्मि भ्रष्टास्व भ्रष्टास्म। इसी प्रकार से हमें क्या वृश्चिष्यति वृश्चिष्यति सेट पक्ष है वृश्चिष्यति वृश्चिष्यतः वृश्चिष्यन्ति वृश्चिष्यसि वृश्चिष्यतः वृश्चिष्यथ वृश्चिष्यामि वृश्चिष्यावः वृश्चिष्यामः। और इट भाव पक्ष में क्या होगा? स्यति रहेगा ना, यही प्रक्रिया होगी। झलाली पर में स का लोप कर दो, स्कोसयोगाद्यो रंते च सूत्र से वृक्ष सूत्र से होगा मूर्धन्यकार वृक्ष षडोकसी एक क्रम और बढ़ रहा है। रक षडो कहा सी लग गया। आज से प्रत्युलग करके आप क्या करेंगे? प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य शकार कर देंगे। क से संयोग से क्ष हो जाएगा वृक्ष्यति वृक्ष्यति वृक्ष्यतः वृक्ष्यन्ति वृक्ष्यसि वृक्ष्यतः वृक्ष्यथ वृक्ष्यामि वृक्ष्यावः वृक्ष्यामः। स्वरति श्रुति से धुई उदितो वा शुरू में बोल दिया था उदितो वा। अब लोट लगा वृश्चतु संप्रसारण हो गया केवल वृश्चतु वृश्चतात वृश्चताम वृश्चंदो वृश्चा वृश्चता वृश्चतम वृश्चत वृश्चानि वृश्चाव वृश्चाम अवृश्चक अवृश्चताम अवृश्चन अवृश्च अवृश्चतम अवृश्चत अवृश्चम अवृश्चाव वृश्चाम वृश्चेत वृश्चेताम वृश्चेयु वृश्चेह वृश्चेतम वृश्चेत वृश्चेयम वृश्चेव वृश्चेम। रिया संप्रसारण हो जाएगा। क्यों? किदाशिषि आश्रम में क्या हो जाएगा? कित होने से भी संप्रसारण हो गया। वृश्च्यात वृश्च्यास्तम वृश्च्यासो वृश्च्याः वृश्च्यास्तम वृश्च्यास्त वृश्च्यासम वृश्च्यासो वृश्च्यास्म। और लुंग लकार में इट पक्ष में और इट भाव पक्ष में दो जरूर बनेगा। इट पक्ष में क्या बनेगा? अवृश्चित सीधा साधा रहेगा। इट इट से लोप हो जाए, मिला देना है। अवृश्चित अवृश्चित अवृश्चिष्टा अवृश्चिषु अवृश्चि अवृश्चिष्टम अवृश्चिष्ट अवृश्चिषम अवृश्चिष्व अवृश्चिष्म। और इट भाव पक्ष में वृद्धि होगी, क्योंकि इट पक्ष में कहते हैं नेटी आकर निषेध कर देता है। एडाइसिस को प्रत्यय में धातु को वृद्धि नहीं होगा, नेटी मना कर देता है। अतो हलादर लघु हो भी नहीं लिख सकता विकल्प से वृद्ध करने, उसे भी बात करके, क्योंकि लघु संज्ञा नहीं यहाँ पर गुरु संज्ञा हो जाता ना कि शच का संयोग है,
संयोगे गुरु हो गया, लघु नहीं रह गया। तो आतो हलादिर लगो हो भी नहीं है, तो अकारवान है, अथ है, हलादि भी है, किंतु लघु न होने से नेटि को बाध करके विकल्प से वृद्धि भी नहीं कर सकते। इसे हमने विद्रिंग में यासुट किया तभी लगा दिया, यासुट को वैसे जरूरत नहीं है, शाह है ना बीच में, शाह के अ ही क्या है गित, इसलिए विद्रिंग में संसारण हो गया, लठ में भी हो गया, लंग में भी हो गया, विद्रिंग में भी हो गया, लोट में भी, सब जगह संसारण हो गया। और केदा शिष्य कित होने से वहां भी संसारण कर दिया। अभी टबा पक्ष लगा देखिए, अवृष्ट सिच का स है, तिब्बता है, ईट आगम हो गया, अवृष्ट स ईट, अवृष्ट स ईट, वदव्रज हलंत से वृद्धि, नित्य वृद्धि, वदव्रज हलंत से नित्य वृद्धि हो गया। अवराष्ट सी बना हुआ है, अब यहां सकार का स्कोस लोग कर देंगे, चकार को मूर्धन शकार, भ्रष्ट भ्रष्ट सृज मृज राज राज अवराश शीत हो गया, षड़ हो कहा सी, बाकी प्रक्रिया पूर्वक आयुष प्रत्यय शिच के सकार को मूर्धन शकार, का संयोग अव्राक्षी, लेकिन ताम आदि में क्या करना, ताम तम त तीन जगह सिच का लोभ, अवराक्षित जलो जली, अवराक्षित, अवराष्टाम, अवराक्षु, अवराक्षी, अवराष्टम, अवराष्ट, अवराक्षम, अवराक्ष्व, अवराक्ष्म। आप लिंग लकार में अवृश्चिष्यत, अवृश्चिष्यताम इट पक्ष में अवृश्चिष्यत, अवृश्चिष्यताम, अवृश्चिष्यन, अवृश्चिष्य, अवृश्चिष्यतम, अवृश्चिष्यत, अवृश्चिष्यम, अवृश्चिष्याव, अवृश्चिष्याम। इट भाव में अवरक्षत, अवरक्षताम, अवरक्षन, अवरक्ष, अवरक्षतम, अवरक्षत, अवरक्षम, अवरक्षा, अवरक्षाम। वेच व्याजीकरणे, वेच धातु व्याजीकरण में ये भी गिनती है, वहां पर विचति, विचति गिनती है ना, गृह्या वही वेष्टि विचति, संप्रसारण यहां भी होगा, कित कित के बढ़ते हुए, लिट्य सुबेशा वो भी लगेगा। और यहाँ एक लाभ है, वृक्ष में संयोग था और यह पर में संयोग नहीं है, इसे लिटलकार में विलक्षण प्रक्रिया बनेगी, पूछो तुझे से, तो उसे निषेध कौन करेगा, क्या करेगा, विचार करेंगे अब कैसे होगा काम। तो व्यच लट तिप शप, व्याजीकरण का मतलब क्या है, बहाना बना के ठगना, व्याजीकरण माने बहाना बना के ठगने वाले का नाम बोलते, व्याजीकरण बहानेबाजी। बहानेबाजी इसलिए किया जाता है, ठगने के लिए करते हैं, और किस लिए करना, ठगने, कपट, छल कपट, ये सब करते हैं। और ये आजकल महात्मा में ज्यादा मिलता है, गृहस्थ में इतना नहीं है, उनको पाप का डर है ना, कोई कम करते हैं, महात्मा से ज्यादा करते कि उनको पाप का डर रहेगा, तो ब्रह्म हो गया ना, अपने आप को ब्रह्म मान लिया है। जैसे पुण्य पाप तो बराबर है उनके लिए, तो फर्क क्या पड़ता है, इसे पुण्य करने से पीछे हटते हैं, पाप करने से डरते नहीं है, ये महात्मा है, पुण्य नहीं करते हो। हाँ, पुण्य क्यों करना है, इसलिए करना है, महात्मा बने हैं कि दान लेने के लिए, दान देने के लिए, ऐसे विचार। तो वेच व्याजी करने, जो देता है वो राजा की तरफ देता है, देने वाला तो है ही, आखिरी में दे ही रहा है, लेने वाला तो निकृष्ट है ही, एक बार जो महात्मा देने लगता है वो फिर वो महाराजा हो जाएगा, वही वो महाराजा की तरह देता है। तो वेच से क्या हो गया, लट तिप शप प्राप्त शक अग अपित्व से गित हो गया, वेच अति संसारण कर दो, यकार को जगी का, वेच अति यकार का इकार हो गया, वह ई अच अति संसारण जैसे पूर्व हो गया, विच अति मिला दीजिए, विचति विचत विचंती, विचसी विचत विचदा, विचामी विचा विचामह, वही सूत्र गृह्या वही वेष्टि है ना, उसी सूत्र लगाना संप्रसारण करना है, गीति और किति के पर रहते हुए।
विचति विचत विचंती विचसी विचत विचत विछा विछावा विचामा। अब यहां देखिए व्यक्ष व्यक्ष लगा पित्त है, असंयोग लिट ना, यहां संयोग भी नहीं है। इस अतुसादी में कित भी होगा, कित होने पर क्या होता है, पहले संप्रसारण बाद में द्वित्वाधिकारी। पित्त में ऐसा नहीं हो सकता, कित नहीं है ये, अपित असंयोगात अपित लिट कित होता है। इसे पित्त लिट में कित नहीं था, अतः हमने पहले द्वित्व कर दिया। बाद लिट अभ्यास क्या हुआ, अभ्यास संप्रसारण, अभ्यास हो गया विच, विच हलाद शेष च गया वी बच, वी व्यच अतोपदाया वृद्धि विव्याच, विव्याच पितों में ऐसे ही रहेगा। और अपितों में कितों से पहले संसारण कर दूंगा, तो पहले संसारण करे तो क्या हो जाएगा, विच धन अतुस, है ना, विच धन अतुस। अविच को द्वित्व करूंगा, विच विच विविच धन अतुस विविचतु, विव्याच विविचतु विविचु हो, विव्याच विविचतु विविचु हो, विव्यचित विविचतु विविच, विव्याच विव्यच विविचिव विविचिम। तो ये भी अकारवान है ना, व्यक्ष धातु है, अकारवान, उपदेश है अत्वतः। लेकिन यह धातु सेठ है, जो ताश में नित्य निट होगा उसी को थड़ में विकल्प सेठ होना है। लेकिन यहां ताश में सेठ होने के नाते थड़ में क्रादि नियम से नित्य होगा। विव्यचित विविचत विविच विव्याच विव्यच विविच विविचिमा, व्यचिता एक ही रूप, व्यचिता व्यचितारो व्यचितार, व्यचितासी व्यचितास्थ व्यचितास्थ, व्यचितास्मि व्यचितास्व व्यचितास्म, व्यचिष्यति व्यचिष्यत व्यचिष्यन्ति, व्यचिष्यसि व्यचिष्यतः व्यचिष्यतः, व्यचिष्यामि व्यचिष्यामि व्यचिष्याम। विचतु संप्रसारण हो गया, विचतु विचतात विचताम विचंतु, विच विचतात विचतम विचत, विचानि विचा विचाम, अविचत विचताम विचन, अविचा विचतम विचत, अविचम विचा विचाम। लुंग विधिलिंग विचेत, विचेत विचेताम विचेयु, विचेह विचेत विचेत, विचेयम विचय विचेम। आशलिंग में कित मिल गया, संप्रसारण विच्यात, विच्यात विच्यास्त विच्यासु, विच्याह विच्यास्त विच्यास्त, विच्यास विच्यास विच्यास्म। लुंग लकार में विकल्प से वृद्धि, अतो हलादेर लगोह। देखिए पूर्व में संयोग है, पर में संयोग नहीं था, इसे गुरु नहीं हुआ, लघु है ना संज्ञा। यहां व्रश्च आगे संयोग था, संयोग था, आधे संयोग गुरु से गुरु हो गया था, और अकार ह्रस्व रहते भी उसी गुरु संज्ञा हो गया। अतः वहां हमने अतो हलादेर लगो नहीं लगा पाया, यानी यहां हम लगा देंगे अतो हलादेर लगो, क्योंकि पर में कोई संयोग नहीं है, अवर्ण से पर में संयोग नहीं है। अकारवान है, अथ है, लघु संज्ञा है, सेठ है ना, अतः नेति से नित्य वृद्धि निषेध प्राप्त था, उसे बाद करके हाथों हलादेर लगो विकल्प से वृद्धि कर दिया। तो क्या होगा, अव्याचित एक पक्ष, अव्यचित दूसरा पक्ष। अव्याचित अव्याचिष्टाम अव्याचिशो, अव्याचि अव्याचिष्टम अव्याचिष्ट, अव्याचिशम अव्याचिष्व अव्याचिष्म, अव्यचित अव्यचिष्टाम अव्यचिशो, अव्यचि अव्यचिष्टम अव्यचिष्ट, अव्यचिशम अव्यचिष्व अव्यचिष्म। एक वार्तिक था, उस वार्तिक को हम यहां प्रवृत्त नहीं कराएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए मूल में वेचे है कुटादित्वम अनसी इति तु न यह प्रवर्तते। ये वेच धातु को कुटादिगण में लेना चाहिए बोल दिया। कुटादिगण में क्या होगा लाभ, कुटादिभ्यो इनिंगित, एक सूत्र पर पढ़ा, कुटादिभ्यो इनिंगित कहते हैं, वो यहां नहीं लगेगा धातु कार्य में। इति तो न यह प्रवर्तित है, वो यहां प्रवृत्त नहीं होगा। क्यों नहीं प्रवृत्त होगा, अनसीति परिविदासेन कृण मात्र विषयत्वात्। अनसी, अनसी का मतलब क्या, अस भिन्न अस सदृश। अस क्या चीज है, असुन प्रत्यय का असवचता है, वो कृदंत है, कृत संजक प्रत्यय। असुन का
अस, वो अस प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय होना चाहिए। अस से भिन्न, अस के सदृश कृत संजक प्रत्यय प्रत्यय में ही वो वार्तिक लागू होगा, और एक कृत संजक प्रत्यय है क्या? भी नहीं है, इसलिए यहां यह वार्तिक लागू नहीं होता। गांव कुटादि व्योनिंगित सिंचादि गित हो जाता, और जब वृद्धि ना हो सकती तो गित होने से क्या हो जाता? वृद्धि नहीं होता ना, गित होने से वृद्धि का निषेध हो जाता, ये लाभ था। लेकिन अब वो नहीं हुआ, क्योंकि यहां कृत संजक प्रत्यय नहीं है, कृत संजक प्रत्यय यहां नहीं है, इसलिए यह जो सिच का सकार है उसे गित नहीं हुआ। गित ना होने से वृद्धि हो गई विकल्प से। अब रूप चलाइए, अव्याचित अव्याचिष्ठाम अव्याचिशो अव्याची अव्याचिष्टम अव्याचिष्ठ अव्याचिषम अव्याचिष्म अव्यचित अव्यचिष्टाम अव्यचिशु अव्यची अव्यचिष्टम अव्यचिष्ठ अव्यचिषम अव्यचिष्व अव्यचिष्म। और दृंग लकार अव्यचिष्यत अव्यचिष्यताम अव्यचिष्यन् अव्यचिष्यः अव्यचिष्यतम अव्यचिष्यत अव्यचिष्यम अव्यचिष्याव अव्यचिष्याम। उछी उंछ है, उछी धातु उंछ अर्थ में। उंछ का क्या होता है? उंच एक वृत्ति का नाम, जैसे आकाश वृत्ति, लोक जीवन, जीविका की तरीका अलग अलग होता है, कमाने की तरीका, रोटी पाने की तरीका। ये उंच कणश आदानम ऊंचा, जैसे खेती है, लोग अब गेहूं खड़ा है काट देंगे, ले जाएंगे, वो ले जाने के बाद वहां जो गिरा हुआ में से चुन चुन के लेना, वैसे इकट्ठा करना अपना भोजन। और खलिहान होता है, जहां सब ले पटक देते हैं, इकट्ठा करके बोरियों में भर दिया, सब चला आ गया, और वहां जो बचा कुचा होगा बटोर झाड़ू वाड़ू मार के एक एक दाना चुनते चुनते इकट्ठा करना। अथवा बड़े बड़े मंडी होते, मंडी बोलते ना मंडी, जिससे सब्जी मंडी होता है ना, वैसे अनाज की मंडी होती है, अनाज की मंडी। जब मार्केटों में दुकानदार झाड़ू मार देता है, बहुत तरह से दाल वाल सब बाहर आ जाता है, पड़ा है झाड़ू के साथ, गंदी के साथ, उसमें से चुनना एक एक दाना, और उसको घर ले जाकर उसी से भोजन बना के खाना। ऐसे खाने वाले का नाम उंच वृत्ति वाले। और ऐसे करते थे कणाद महर्षि, जो वैशेषिक दर्शन को लिखा है, कणम कणश कणश आदानं कृत्वा अत्तीति कणाद। महान ऋषि, वो इन्हीं की बात होगा, कणाद महर्षि। एक सुप्रसिद्ध दृष्टांत है शास्त्रों में कणाद की, कितनी मेहनत हो गए हैं, और इतनी बहिर्मुखता होते हुए इतनी एकाग्रता साथ में। कमाल तो ये है, एक एक चुनना है कि कचरा ना आ जाए, दाना चुननी है कि कितनी एकाग्रता चाहिए, इतनी बहिर्मुख होते हुए अंदर में केवल शास्त्र चिंतन होता था। और एक दर्शन ही लिख दिया उन्होंने, वैशेषिक दर्शन। और यहाँ तो रेडीमेड पैक आके मिलता है ना आजकल, मेहनत करना नहीं पड़ता, कंकड़ खोल देखना नहीं पड़ता उसमें, इसलिए एकाग्रता बुद्धि भी नहीं रह गई लोगों में। पहले लोगों में कितनी स्मृति शक्ति होती थी, कारण क्या था? वो इस तरह से उनके मन की वृत्ति चंचल नहीं होता था, भगवान का नाम लेकर के वो चुनते रहते थे दाल चावल, अंतरण शुद्ध होते जाता था, स्मृति बढ़ती थी। और रेडीमेड पैक आकर के भ्रष्ट कर गया दिमाग, और टाइम खाली है ना, आहार पर भी निर्भर है ना बहुत। है आहार ही तो, और किसकी चर्चा हो रही है? आहार ने तो है क्या? आदि का और पहले का पौष्टिक, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो तो गौण व्यवहार है, वो तो गौण बात है। अपनी वृत्ति की, हाँ अपनी वृत्ति करो। अब समय क्या बचेगा कि नहीं बच गया औरतों की? रेडीमेड आ गया ना सब, तो क्या करेंगे? खाली टाइम टीवी देखेंगे, और टीवी में क्या होगा? दिमाग खराब रहेगा, सिनेमा के गाने आते रहेंगे दिमाग में, और रोटी पकाएगी और तुमको खिलाएगी, तेरे भ्रष्ट तुम नहीं होगे। आहार शुद्धि कहां से आएगा? असली है कि जो पहले स्त्रियां मेहनत करती थी, एक तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक होता था, और मेहनत करते थे, भगवान के गाना गाते थे, भजने गाते थे, आटा पीसते थे। आजकल तो बटन दबा दे, आज रेडीमेड आटा दुकान में मिल गया, अब तो रेडीमेड आटे बेचने लगे पैकेट। अब पीसने कौन पीसे, कौन भगवान को भजन गाएगा?
अब रेडीमेड आटा आ गया तो खाली बैठे करेंगे, गप्पे सप्पे मारेंगे, राजनीति करेंगे, इधर को उधर लड़ाई झगड़ा, उल्टा से सोच, अनेक अनावश्यक बातें आती रहती दिमाग में। खाली दिमाग शैतान का काम होता ही है। अनावश्यक वासनाएं जगती है, फिर ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उसी दिमाग में खिचड़ी 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 पकते रहती पूरा उसे क्योंकि दूसरा रास्ता तो खोला है ना उन्होंने। वो जब ठीक है समय बच गया, उसका सदुपयोग करने का रास्ता कहाँ निकाला। ये अच्छा है, उन्नति हुआ, सब रेडीमेड मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत समय बच गया। यदि भजन को उपयोग करेगा तो अब यहाँ तो आश्रम में आ जाते, आश्रम में टीवी चलाते रहते, 24 घंटा सिनेमा देख रहे, सीरियल देख रहे। बहुत आश्रम मैंने देखा। और जिन आश्रम में टीवी अलाउ मत करो, वो जाके दुकान में खड़े होकर देखते हैं, महात्मा आप क्या करोगे। हम आश्रम में अखबार लाना बंद कर दिए तो वहां चाय के दुकान में जाकर अखबार पढ़ने लगे। अब क्या करूं, कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए हम कहते पहले खुद को सुधरने की इच्छा होनी चाहिए। नियमों से कुछ नहीं होता है। नियम तो हम अपने लिए लागू किए, हम अपना पालन कर रहे हैं। दूसरे को लागू करो, उसको पालन करो बोलो तो नहीं करेगा जब तो उसकी इच्छा नहीं, लाभ भी नहीं होगा। जबरदस्ती पालन करने पर लाभ भी नहीं होता। क्या अंदर में तो कुकड़पन रहेगा, और बाहर से नियम लगाने से क्या फायदा। अंदर वो गंदी आदत तो है ही है ना, चुगलखोरी करना, चमचागिरी करना, सारा बेईमानी करना, हर तरह छल कपट, मूर्ख का पूरा लक्षण घटता है। हमेशा दो की बात सुनने की बड़ी, पता नहीं क्या मनुष्य के अंदर गंदी आदत है। दो की बात सुनने की बड़ी इच्छा होती है। दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनेंगे, कहीं खिड़की के पीछे खड़े होकर सुनेंगे, क्या लाभ है। अपनी दिमाग खराब कर लेगा, और कोई ऐसी बात है कि उसको दूसरे को सुना देगी जरूर, दूसरे की है तो उसके भी दिमाग खराब कर देगा। खुद की दिमाग खराब कर ली, एक ही बात 20 मिनट के, और उसे खुद की जिंदगी खराब तो हो, सारा अपना कर्म तो पुण्य कर्म खत्म हो गया उसमें। टाइम भी बर्बाद, दिमाग बर्बाद, सारा खराब, जीवन ही व्यर्थ गया ऐसे व्यक्ति का। लेकिन फिर भी आदमी कहने पर 100 बार कहो तो सुधरते नहीं। अभी आप पाठ सुनेंगे, नीचे जाते वही काम करेंगे, क्या फायदा। कितने बार देखा हमने, अब बोलते नहीं, देखता हूँ ठीक है, चलो क्या करना, उसका अपने कर्म है, हम लोग क्या कर सकते। हम लोग सुधारने तो नहीं आए हैं, खुद तो सुधरने के लिए आए हैं, और इनको सुधारक मान लेते हैं, ये हमको सुधार रहे हैं, ताकि हमारे वाणी में भी लगाम लगेगी ना अच्छी तरह से। हमको ऐसे बात करेंगे क्योंकि हमें मालूम है सुन रहा है चमचा, हो गई इधर उधर करे गड़बड़, इसलिए हमें कंट्रोल कर रहा है वो। इसलिए हम तो ऐसे को धन्यवाद देंगे, बने रहो तुम, सारा बदमाश तुम बने रहो। ऐसे बदमाश बने रहेंगे तो हमारे वाणी पर कंट्रोल हो जाएगा। नहीं तो हम फालतू किसी भी कुछ भी चर्चा कर देंगे, और वो जाके वहाँ आग लगाएगा, फिर वो मामला टेंशन होएगा, है ना। इसे ऐसा में नजदीक रहने से लाभ है कि जबान पर अपना कंट्रोल हो जाता है। इसे क्या कहा कबीरा, निंदक नियर रखिए। इसे दुष्टचार होनी चाहिए पास में, दुष्टों से घबराना नहीं चाहिए। चार रहे के बीच में सज्जन बने रहे, वही साधना है, वही सबसे बड़ा साधना है। और सज्जन भाग जाते तो उसकी कमजोरी, वो साधना नहीं है, वो साधक नहीं है। साधक नहीं जो भाग जाता है, सदा सहन करो, कि सहनशीलता सिखा रहा है ना वो दुष्ट। सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है उन लोगों की वजह से। और उस समय अपना धैर्य बना रहेगा तो आपका विजय हो गया साधना, नहीं तो पराजय। से व्याजीकरण भी है, उसके बाद उंछा भी आया, तो बहानेबाजी करके ठगना, हाँ, वो एकदम निकृष्ट है, और ये एकदम उत्कृष्ट वृत्ति। एक के बाद एक धातु रख दिया, एक निकृष्ट रख दिया, एक उत्कृष्ट रख दिया। इसलिए अन्न में दोष कभी नहीं होता। जैसे खावे अन्न वैसे प्रमाण भी नहीं। इसका मतलब क्या है, जैसे खावे का मतलब क्या, जैसे खावे, जैसे कौन अन्न का नहीं बोल रहे हैं, जैसे खाओगे अन्न को, कैसे खाओगे, मन से सिनेमा सोचते हुए खाओगे, सिनेमा का गाना सुनते हुए खाओगे। जिस वृत्ति से तुम अन्न को खा रहे हो वो अन्न के लिए नहीं कह रहे हैं, तुम उसका उल्टा अर्थ लगा दिया। नहीं, गलत है, व्याख्या गलत करते हैं लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं इस कहावत का। वो दोनों बाजू वृत्ति का बनाने मेन चीज है, क्यों अन्न में कभी दोष होता नहीं है।
फिर तो सही है। लेकिन ऐसे प्रमाणे जैसे खावे अन्न तैसे हुए मन। अब उसका अर्थ क्या किया? गलत अपने अर्थ किया ना। जैसे खावे अन्न वैसा बनेगा। मन का अर्थ क्या? जैसी वृत्ति से तुम अन्न को खा रहे हो वैसे मन बनेगी। इसका मतलब क्या? अन्न में दोष नहीं रहा, तुम्हारी वृत्ति में दोष है। इसमें बार बार कहता हो खाते हो तो भगवान का नाम लेके खाओ, भगवान का मंत्र जपते खाओ, स्वाहा स्वाहा बोलते हुए खाओ, सिनेमा गाना सुनते हुए टीवी सीरियल देखते हुए मत खाओ। क्यों बोलता हूं? इसे तो कहता हूं कैसे हम आश्रम में आ गए, आप तो छोड़ो सीरियल देखते हुए खाना। खड़ी भिक्षा भी इसीलिए बोलते हैं, साथ में खाना, साथ में बैठेंगे तो बात होगी कुछ ना कुछ। इसलिए मैं इसलिए आश्रमों में ऐसे नहीं है, मैंने साथ में बैठ के खाने बात नहीं कर सकते ना, पंगत में कोई बात नहीं कर सकता। बस 2 रोटी तो ये भी नहीं बोल सकते, इशारे करना है। आश्रमों का नियम इसलिए तो बनाया, क्योंकि आश्रम में क्या है, सब व्यक्ति को कमरे में ले जाने के देंगे ना, कमरे में बैठकर शांति से बैठ के खाएगा क्या? ये भी तो डाउट है। कैसे समाज जब बैठ के खाएगा तब तो एक रहता है कि मर्यादा में खाएगा, एक मर्यादा बनी है, पंक्ति की एक मर्यादा होती है ना। नहीं तो वहां क्या मनोराज्य कर रहा है, एक कल खा गया बैठ के कमरे में, दुनिया में कहाँ चला गया। फिर आधे घंटे के बाद आया, फिर अब बासी भी होगी ठंडी भी होगी, उसको खाएगा। नहीं है, ऐसे नहीं होता है बहुतों के साथ। वो अवस्था अलग है जो कहते हैं एकांत भोजन एकांत भजन। उस अवस्था में पहुंच जाए फिर आदमी आश्रम में रहेगा ही क्यों? क्या जरूरत उसको आश्रम में रहने की? कहीं भी रहेगा, भिक्षा कहीं मिल रहा है, आपने लिया भिक्षा, गाँव में कहीं भी जंगल में गया, बैठा है अपना ध्यान भजन करता हुआ खा रहा है धीरे से। भोजन भी एकांत, भोजन भी एकांत। ये उस अवस्था वालों के लिए है ना जिनको अभी मनन का सामर्थ्य नहीं है। जब मनन विद्यासन होने लग जाए फिर आश्रमों में रहने की कोई जरूरत नहीं, फिर बाधक होगा आश्रम। आश्रम का नियम बाधक हो जाता है। जिसकी मनन निध्यासन सामर्थ्य आ गया, श्रवण पर्याप्त हो गया, उसका आश्रम छोड़ के चले जाना चाहिए, आश्रम में नहीं रहना चाहिए। हम तो पढ़ाना एक बंधन समझ रहे हैं, हम तो पूरा छोड़ना ही चाहते थे, देवप्रयाग जा करके मौन रहना चाहते थे 100%। ये स्वामी जी ने कहते नहीं नहीं अभी नहीं, आप लोगों का पुण्य था क्या था, भगवान जी हमारा कोई पाप जगा था, भगवान जाने जो भी था, तो हम फंस गए। इसलिए हम तभी कोशिश कर रहे 21 घंटा मौन में चले जाऊंगा तो 3 ही घंटा, भाई 2 से 4 पढ़ा दो और 4 से 5 वो भी, उसे भी बहुत कंट्रोल करूंगा, देर बोलूंगा ही नहीं किसी को व्यवहार की कोशिश ही रही। कोई आया गया जरूरी बात हो तो जवाब दूंगा, नहीं तो जवाब ही नहीं देना, चुप रहना। आश्रम की जरूरी हो तो कहूंगा, नहीं तो होने दो, तमाशा देखा जाए क्या होगा। जिसकी जो प्राण में लिखी होगा डंडा मारे तो मार लेंगे आपस में, क्या तमाशा, होने दो, खोपड़ी तो फूटेगी। कोई गंगा जी में जाएगा तो जाने तो फेंक दिया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत। बिल्कुल दृष्टि भाव में रह करके तमाशा होने देना है, भिड़ंत होने देना, जो होना है इसमें जाना पड़ेगा। धीरे धीरे एक साथ तो होगा नहीं, धीरे धीरे तो ऊंची ऊंच है।